हेलो स्टूडेंट। क्लास 12th हिस्ट्री का हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसके जो प्रीवियस पार्ट थे, हमारे वीडियोस थे, उसमें हमने महाजनपद के बैकग्राउंड के बारे में जाना। जो 16 महाजनपद थे, आज हम उनमें से जो सबसे फर्स्ट अमॉन्ग द 16 जो है वो है मगध, उसके बारे में पढ़ेंगे आज के वीडियोस में हम। तो शुरू करते हैं। बिटवीन द 6th एंड द 4th सेंचुरी BC, मगध जो कि प्रेजेंट टाइम में बिहार के अंदर बिकम द मोस्ट पावरफुल महाजनपद। मतलब मगध जो है उस समय जितने भी जो 16 महाजनपद थे उनमें सबसे बड़ा और सबसे मेन था, सबसे पावरफुल था। मॉडर्न टाइम में यह बिहार के अंदर आता है। मगध जो है, थोड़ा हमने कल जैसे इसके बारे में पढ़ा था कि मगध, वहाँ की शुरुआत जो है नंदवंश से होती है। देन उसके बाद हम सभी जानते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने जब वहाँ पे मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी, और उनके समय में वहाँ पे जो राजा रहे, जैसे सम्राट अशोक, ये एक ऐसा गोल्डन समय था कि उस समय इंडिया जो है लगभग यूँ मान के चले कि काफ़ी विस्तृत हो गया था। इनका जो साम्राज्य था वो काफ़ी विस्तृत था। आगे हम इस चैप्टर में उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि यह मगध का जो एम्पायर था ये कहाँ से कहाँ तक फैला था। हमने देखा था कि इनिशियली जो राजागृह बोलते हैं, जिसको वो प्राकृत नेम था प्रेजेंट टाइम में, जो कि राजगिरी बिहार के अंदर आता है, वो मगध का पहले कैपिटल हुआ करता था। लेकिन बाद में उसको चेंज करके उन्होंने उसको वहाँ से पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिया। पाटलिपुत्र जो कि करंट टाइम पे पटना के नाम से जाना जाता है, बिहार का कैपिटल। तो इस प्रकार से ये था। यहाँ पे देखो पिक्चर में भी आपको दिख रहा है, इस प्रकार की बाउंड्रीज बनाई जाती थी ताकि बाहर के जो अटैक होते थे उनसे मगध को सुरक्षित रखा जा सके। तो ये इस प्रकार से मगध के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड था। आगे अपन इसके बारे में और भी पढ़ते हैं। लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट्स, मोस्ट अशोकन inscriptions were in the Prakrit language, while those in the northwest of the subcontinent were in Aramaic and Greek. Most Prakrit inscriptions were written in the Brahmi script. However, some in the northwest were written in Kharoshthi. The Aramaic and Greek scripts were used for inscription in Afghanistan. मतलब बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस सम्राट अशोक के टाइम से हमें देखने को मिलते हैं, और ज़्यादातर जो थे वह प्राकृत लैंग्वेज में थे। इधर अगर आप नॉर्थ वेस्ट में देखोगे तो उधर कुछ ग्रीक लैंग्वेज, अरामिक लैंग्वेज जो कि अफ़गानिस्तान के साइड यूज़ की जाती थी। इसके अलावा ब्राह्मी, कहीं खरोष्ठी, इस प्रकार की लैंग्वेजेस भी यूज़ की जाती थी। मतलब डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में ये स्क्रिप्ट्स हमें देखने को मिलती थी अशोक के टाइम पे। ये देखो यहाँ पे नीचे पे एक द लायन कैपिटल दे रखा है। वाई इज़ द लायन कैपिटल कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट टुडे? आज के समय में ये जो एक, जिसको अपन अशोक स्तंभ बोलते हैं, यह हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? आपको इसको देखकर कुछ याद आ रहा होगा कि यह पिक्चर्स आपने कहाँ देखे हैं। तो ये आपको मतलब आपके लिए एक टास्क है कि आपको ढूंढना है, इसके बारे में जानकारी निकालना है कि यह कहाँ पे आपने देखा और आज हमारे लिए ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। एन अर्ली एम्पायर, द ग्रोथ ऑफ मगध इन द इमरजेंस ऑफ द मौर्यन एम्पायर। मतलब मौर्य एम्पायर के साथ ही मगध की भी ग्रोथ होती है। मगध शुरू तो नंदवंश से हम देखते हैं, बट जब मौर्य एम्पायर वहाँ पे शुरू हुआ तो उसके बाद मगध कहीं बहुत सारे डेवलपमेंट के साथ आगे बढ़ा। चंद्रगुप्त मौर्य, हु फाउंडेड द एम्पायर, एक्सटेंडेड कंट्रोल एज फेयर नॉर्थ वेस्ट एज अफगानिस्तान एंड बलूचिस्तान। मतलब देखो, चंद्रगुप्त मौर्य ने जब इसकी शुरुआत करी तब यह अफ़गानिस्तान बलूचिस्तान तक फैला था। इट मीन्स कहाँ अफ़गानिस्तान, कहाँ बलूचिस्तान, आप समझ सकते हैं कितनी दूरी तक फैला था। देन लेटर जो उनके ग्रैंडसन थे अशोका, आर्ग्यूएबली द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ अर्ली इंडिया, कन्क्वायर्ड कलिंग, जो कि प्रेजेंट डे में ओडिशा है। इट मीन्स हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ओडिशा का एक कोस्टल एरिया जो कि बहुत ही नीचे समुंदर की साइड, और कहाँ अफ़गानिस्तान बलूचिस्तान, इट मीन्स इतना वाइडली फैला था। तो ये इसका एक वाइड रेंज तक फैला हुआ एक एम्पायर था, मौर्य एम्पायर। देन फाइंडिंग आउट अबाउट द मौर्यंस।
अब हम मौर्यंस के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ते हैं। मौर्य एम्पायर किस प्रकार से, तो हिस्टोरियन हैव यूज्ड अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ द मौर्यन एम्पायर। मतलब बहुत सारे अलग अलग रिसोर्सेज हमें हिस्टोरियंस के द्वारा मिलते हैं, जिसकी वजह से हम मौर्य एम्पायर के बारे में जान सकते हैं, जिसके अंदर आर्कियोलॉजिकली फाइंड्स है, स्पेशली स्क्रप्चर्स हैं। आल्सो वैल्यूबल आर कंटेम्प्रेरी वर्क्स सच एज द अकाउंट्स ऑफ द मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के द्वारा जो लिखी गई किताबें हैं या चीज़ें हैं। मेगास्थनीज जो है एक ग्रीक यात्री था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में वहाँ पे आया था। इसके अलावा और भी कुछ सोर्सेस है, जैसे अर्थशास्त्र जो कि चाणक्य के द्वारा लिखा गया था। चाणक्य कौटिल्य के नाम से भी जाने जाते हैं, जो कि ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के ही साम्राज्य में, उनके ही दरबार में वहाँ के मेन जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना, वो हुआ करते थे। इसके अलावा जैनिज़्म और बुद्धिज़्म और कुछ पुराने जो पौराणिक लिटरेचर्स है, उनकी मदद से भी हमें इनके बारे में बहुत सारी जानकारी देखने को मिलती है। इसके अलावा इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक, जो कि रॉक्स एंड पिलर्स आर ऑफन रिगार्डेड एज अमंग द मोस्ट वैल्यूबल सोर्सेज। मतलब सम्राट अशोक के द्वारा जो चीज़ें बनाई गई और उनके ऊपर जो इंस्क्रिप्शंस लिखे गए हैं, जैसे सांची स्तूप के ऊपर हमने भी एक इंस्क्रिप्शन देखा था ऊपर एक पिक्चर में कि वहाँ पे लिखा गया था। तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत सारी जानकारी देती है। अशोक वाज द फर्स्ट रूलर हु inscribed his message to his subject and officially on stone surface, natural rocks as well as polished pillars। मतलब अशोक एक ऐसा पहला राजा माना जाता है कि जिसने ऑफिशियली जो स्टोन्स की सरफेस होती हैं उसके ऊपर इंस्क्रिप्ट, मतलब ये जो चीज़ें हैं ना, इनको खुदाई करके लिखी जाना शुरू करी हैं। अशोक के साथ ही इंस्क्रिप्शन टू प्रोक्लेम व्हाट ही अंडरस्टूड टू बी धम। अशोक का जो धम है उसके बारे में भी उन्होंने लिखा है। अशोक का धम क्या है वो हम सभी जानते हैं। जब कलिंग वॉर के बाद जब उनका हृदय परिवर्तन हुआ था और उन्होंने जब बौद्ध धर्म एक्सेप्ट करा था, तब हमने इसके बारे में पढ़ा था धम के बारे में, कि उसमें उन्होंने अपने लिए क्या क्या ऐसी चीज़ें जो थी वो डिसाइड करी थी, कौन कौन सी चीज़ों को वो फॉलो करते थे, वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं। दिस इंक्लूड्स रिस्पेक्ट टूवर्ड्स एल्डर्स, generosity towards Brahmins and those renounce worldly life, treating slaves and servants kindly, the respect for religious and traditions other than one's own। मतलब उसके अंदर वो सारी चीज़ें शामिल है कि बड़ों को सम्मान देना, ब्राह्मणों को सम्मान देना, इसके अलावा सभी धर्मों का सम्मान रखना, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो नौकर हो या कोई राजा हो, सबको सम्मान देना, बराबर समझना। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये अशोक के धर्म के साथ जुड़ी थी। मौर्य एम्पायर के एक फेमस रूलर सम्राट अशोक के बारे में ये जानकारी थी। और जब आगे अपन इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो और भी कुछ अदर जो रूलर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा अदर जो डायनेस्टीज़ आई हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। सो आज हम वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपने जो भी पढ़ा है अच्छे से समझ पाए होंगे। थैंक यू।